जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का ये जो वीडियो है मेडिकल टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है। बीएसएफ किशनगंज कैंप में मेडिकल कैसा ले रहा है, किस में ज़्यादा बच्चों को छाट रहा है, यही सब पे रिलेटेड वीडियो है। आप लोग से अनुरोध है कि कृपया लास्ट तक बने रहे। आपका जो भी मेडिकल में डाउट है सारा टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है कि मेडिकल मतलब जो है किशनगंज कैंप में कब लिया जा रहा है, फिजिकल के दिन ही करवा रहा है या नेक्स्ट डे करवा रहा है। तो मेडिकल जो है आपको जिस दिन आपका फिजिकल है उस दिन आपका डीवी करवाने के बाद आपको नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए बुलाता है। मेडिकल का जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 7 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। उसके बाद फिर जो है मेडिकल के लिए कितना बोर्ड अंदर बना, तो मेडिकल का 3 बोर्ड अंदर है किशनगंज में। 3 डॉक्टर बैठता है, 3 जगह पर आपका मेडिकल हो रहा है। 3 टोटल जो है 3 काउंटर है मेडिकल का। उसके बाद फिर है कि मतलब टोटल हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि किस में ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है और किस किस में बच्चा को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे नौकनी है तो नौकनी बिल्कुल नॉर्मल लिया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ऐसे ही खड़ा करके चेक कर रहा है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। और फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट में भी बस पैर उठा के देख रहा है। किसी को ज़्यादा अगर डाउट हो रहा है कि मतलब पूरा फ्लैट बिल्कुल दिख रहा है ऊपर से ही कि इसका ज़्यादा फ्लैट फुट है, तो थोड़ा बहुत पानी पे चलवा दिया जा रहा है। तो ऐसे ही बस नॉर्मली चेक किया जा रहा है। और रीमेडिकल अगर आपको देता है फ्लैट फुट में तो वहाँ आपको जो है पानी में पैर भिंगा के चलने बोलेगा। उसके बाद फिर ये है एक्सरे। तो एक्सरे है जो करवा देगा आपका। एक्सरे जो है चेस्ट का एक्सरे करवा रहा है आपको, मतलब चेस्ट का जो है स्कैनिंग करता है एक्सरे के थ्रू कि अगर अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें बहुत कम ही रीमेडिकल लगता है। मतलब एक बंदा बताया था कि हमको एक्सरे में रीमेडिकल दिया, बाद में वो फिट भी हो गया। तो एक्सरे में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि मतलब कट का निशान। अगर कट का निशान है तो क्या अनफिट कर देगा, रीमेडिकल देगा। तो अगर नॉर्मल कट का निशान है, अगर कटा फट छटा है या कहीं एक्सीडेंट वगैरह होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कट का निशान है तो उसके लिए पॉइंट दे देता है कि मतलब अंदर देखना चाहता है कि अंदर क्या दिक्कत है, टूटा फूटा तो नहीं है, अगर अंदर कुछ ज़्यादा ही माइनर दिक्कत नहीं है, इसलिए उसको रीमेडिकल दे देता है। और उसके बाद फिर रीमेडिकल में चेकअप हो जाता है कि ये एक्सरे के थ्रू कि अंदर कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप फिट रहेंगे, नॉर्मली कट का निशान है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाला बात नहीं है। उसके बाद फिर है प्राइवेट पार्ट पे। तो प्राइवेट पार्ट है जो डॉक्टर खुद चेक कर रहा है हाथ से अपना। कहीं कहीं पे होता है कि कोई बोलता है, कैंडिडेट को ही बोलता है मतलब छू के दिखा। तो लेकिन किशनगंज में खुद से डॉक्टर छू के देख रहा है। और जो हाइड्रोसिल में जो बहुत बोल रहा था कि भाई मेरा एक छोटा एक बड़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका है, सिर्फ आप ही का नहीं। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो सबको होता है उसमें, लेकिन उसमें रीमेडिकल पॉइंट आपको नहीं देगा। और उसके बाद फिर पाइल्स के बारे में। तो पाइल्स का जो है, पाइल्स में आपको बैंड करके डॉक्टर चेक कर रहा है खुद। उधर खांसने के लिए बोलेगा आपको कि बैंड कर दिया जाएगा, उसके बाद बोलेगा खांसो। तो पाइल्स में भी अगर दिक्कत है तो फिर तो रीमेडिकल देगा ही, लेकिन ऐसे ज़्यादातर ग्राउंड फिट हो रहा है। पाइल्स में किसी को तक पॉइंट मिला नहीं। उसके बाद फिर वेरिकोस वेन। तो वेरिकोस वेन में वही आपको खड़ा करके बोलेगा जंप करने के लिए। और जब आप जंप कीजिएगा तो मतलब पीछे देखता है पैर को कि मतलब उसका जो है नस दिख रहा है या नहीं। अगर आपका जंप करने के बाद नस दिखने लगता है तो फिर उसमें आपको पॉइंट दे देगा। और उसके बाद फिर टैटू का जो पॉइंट है, टैटू बिल्कुल नहीं चल रहा किशनगंज में। अगर छोटा भी टैटू है तो आपको आउट कर दिया जा रहा है, टैटू बिल्कुल नहीं मान रहा है। और उसके बाद फिर स्पाइनल कोड है। तो स्पाइनल कोड आपका नॉर्मल जो है पीछे जो रीढ़ का हड्डी है वो आराम से छू के देखता है कि मतलब टूटा फूटा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर आई चार्ट। आई चार्ट के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई कौन सा आई चार्ट है। तो आई चार्ट जो है हम आपको साइड में लगा देते हैं, यही है आई चार्ट। हम पहले भी वीडियो में बना चुके हैं आई चार्ट के बारे में। और अगर आप इस आई चार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर टेलीग्राम से मेरा डाउनलोड कर सकते हैं इस आई चार्ट को। यही आई चार्ट है। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप इसको याद कर लीजिए, अगर आपको क्षमता है याद करने का तो याद कर लीजिए। और उसके बाद फिर जो है कलर विज़न। तो कलर विज़न में भाई कोई भी वहाँ मैनेज नहीं कर रहा है। कलर विज़न आपको है तो सीधा आउट कर दे रहा है, ताकि कलर विज़न का कोई उपाय नहीं हो। रीमेडिकल भी देगा आपको तो आप कलर विज़न सही नहीं कर सकते हैं। कुछ बोलता है कि रट लेंगे, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, उतना बुक रटना संभव नहीं है। और सब जगह ज़रूरी नहीं कि एक ही रहता है। और उसके बाद फिर तिथ में जो पॉइंट है, बोल रहा था कि भाई मेरा दाँत टूटा हुआ है, सड़ा हुआ है, पीला है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो तिथ है, कम से कम आपका 28 दाँत होना चाहिए। 28 से कम है तो आपको पॉइंट देता है, लेकिन 28 कुछ बोल रहा था कि भाई दाँत लगवा के जा सकते हैं, मेरा एक दाँत कम है, 2 दाँत कम है। तो अगर आप अभी लगवा रहे हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि नया दाँत लगवाएगा तो आपको पॉइंट दे देगा, वो पकड़ लेगा। अगर आपका पहले से लगा हुआ है का दाँत तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
का दाँत पुराना जो है नकली चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मिनिमम आपका 28 दाँत होना चाहिए। अगर आपका 28 दाँत है तब बिल्कुल फिट है, आपको कोई पॉइंट नहीं है उसमें। उसके बाद फिर है नोज़ में डीएनएस कैसे चेक करा। तो डीएनएस जो है, डीएनएस में भाई अभी तक जो है 3 बंदा जो है हमको रिव्यू ले चुके हैं। डीएनएस में 3 बंदा को जो है रीमेडिकल दिया है। उसमें एक बंदा फिट हुआ, 2 बंदा अनफिट हो गया। जो जो मतलब एक बंदा का जो नो का बिल्कुल थोड़ा सा डीएनएस था, वो जो है फिट कर दिया गया है। बाकी 2 बंदा जो है उसको डीएनएस में अनफिट कर दिया गया है। और उसके बाद फिर कैरी एंगल में वही हाथ को मतलब बिल्कुल नॉर्मल ले रहा है। अगर थोड़ा बहुत अगर कैरी एंगल दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो फिर कैरी एंगल में आपको रीमेडिकल पॉइंट दे देगा। उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट आपका वही ब्लड सैंपल लेके आपका ब्लड टेस्ट करवाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट में भी कोई लड़का जो है मतलब उसको रीमेडिकल दिया है। जैसे हम आपको सजेशन करना चाहेंगे कि जब आपका बोले कि यूरिन लेके आओ छोटे-छोटे डिब्बा में, तो आपका जो है जैसे आप मान के चलिए जो 100% है यूरिन का, उसमें से आगे का 25% और जो है लास्ट का 25% उसको बाहर जाने दीजिए, और बीच का जो 50% है ना उसी को डब्बा में पैक करिए। ठीक है, आप इससे बहुत चांस रहेगा कि आपको यूरिन में पॉइंट नहीं मतलब यूरिन में जो है रीमेडिकल आपको नहीं देगा, यूरिन में आप फिट हो जाइएगा। और पानी वानी पीते रहिए। जो कभी कभी पेशाब पीला हो जाता है, इसका कारण भी आपको दे देता है, मतलब चेक करने के बाद फिर आपको रीमेडिकल पॉइंट दे देता है। तो आई होप कि हम सारा टॉपिक क्लियर किए होंगे मेडिकल का। जो क्वेश्चन था वो छूट गया था कि भाई का पूछना था, बहुत सारा कमेंट था कि भाई मेडिकल में सबसे ज़्यादा पॉइंट किस में देगा। तो ओवरऑल रिव्यू अभी तक हम जितना भी किए हैं, जितना भी दोस्त से बात किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है, पहला जो एक नंबर पे हम रखना चाहेंगे आई को। सबसे ज़्यादा पॉइंट आई में ही हमको मतलब नज़र आया है। जितना भी हम बंदा से हम बात किए हैं, पूछे हैं, तो जितना भी रीमेडिकल का जो कैंडिडेट मिला है, ज़्यादातर आई पॉइंट में मिला है। किसी का 6/6 नहीं है, 6/9 है, तो उसको रीमेडिकल पॉइंट दे दिया है। इसका है जो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है आँख का, वो इधर-उधर घूमता नहीं है, उसमें पॉइंट दे दिया है। और किसी का है कि एक घूम रहा है ब्लैक पार्ट, तो एक आँख का घूम नहीं रहा है, उसमें भी पॉइंट दिया है। तो आई को सबसे एक नंबर पे हम रखना चाहेंगे, ताकि सबसे ज़्यादा पॉइंट आई में दिया है। और आई चार्ट का बात रहा जहाँ तक, हम आप लोग को उपलब्ध करवा दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई चार्ट में अगर आपको दिक्कत है आपको पढ़ने में, तो आप उसको याद कर लीजिए, ताकि किशनगंज का जो आई चार्ट है बिल्कुल वही आई चार्ट है। और उसके बाद फिर जो दूसरा नंबर पे है सबसे ज़्यादा पॉइंट किसमें दे रहा है, तो दूसरे नंबर पे बहुत सारा है। जैसे डीएनएस में भी पॉइंट ज़्यादातर दिया जा रहा है बच्चों को। उसके बाद फिर जो है टैटू में भी बहुत सारा पॉइंट दिया है। छोटा-छोटा भी टैटू है, उसको भी रीमेडिकल पॉइंट दिया जा रहा है, और उसको फिर फिट भी नहीं हो पा रहा है रीमेडिकल में भी। जितना भी टैटू वाला जो बंदा है जिसको रीमेडिकल मिला है, वो डायरेक्ट फिर अनफिट ही हुआ है। एक भी बंदा जो है फिट नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर जो है वेरिकोस वेन हो गया ये, और फिर एक्सरे यूरिन वगैरह ये सब नॉर्मल ले रहा है। ज़्यादातर हमको जो लगा है आई में ही दिक्कत लगा है। और किसी-किसी का बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि मतलब जो है दाँत सड़ा हुआ है मेरा, या दाँत पीला है, उसमें तो पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीला है या बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ है, तो आप मेडिकल में जाने से पहले डेंटिस्ट से अच्छा से साफ़ करवा लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यही था वीडियो। बाकी धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।